मुंबई में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने से 3 की मौत, 8 घायल। बीती रात करीब 10:30 बजे हुआ हादसा। सहार एयरपोर्ट के पास बन रहा फ्लाईओवर 2 सिरों को जोड़ने के लिए चढ़ाया जा रहा था 35 फीट लंबा गर्डर। टीएमसी के मेयर ने किया दुर्घटना स्थल का मुआयना। एयरपोर्ट अथॉरिटी पर उठाए सवाल, कहा क्यों नहीं किए गए सुरक्षा के इंतजाम। मुंबई फ्लाईओवर हादसे को लेकर एमएमआरडीए भी कटघरे में। सूत्रों के मुताबिक काम निपटाने की हड़बड़ी में हुआ हादसा। आरटीआई कार्यकर्ता ने की जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग, का 3 बार क्यों बढ़ाई गई प्रोजेक्ट की डेडलाइन। मुंबई से सटे ठाणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने डांस बार पर भोला धावा। 100 से ज्यादा लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। अभी डांस बार को लेकर खफा थे एनसीपी कार्यकर्ता, का कई बार शिकायत करने पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। हंगामा होने पर हरकत में आई पुलिस। डांस बार से हिरासत में लेगी 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियां। दिल्ली में फिर दरिंदगी। हौज खास इलाके में 23 साल की विदेशी युवती के साथ बलात्कार। चीन की नागरिक है पीड़ित लड़की। वारदात की खबर मिलते ही हरकत में आई पुलिस। आरोपी तारिक शेख को किया गिरफ्तार। पार्टी ऑर्गेनाइजर है आरोपी। बेहिसाब रुपयों के चक्कर में बुरे फंसे बॉलीवुड सिंगर मीका। मुंबई एयरपोर्ट पर हुई गिरफ्तारी। कुछ घंटे बाद मिली जमानत। मीका बैंकॉक से लौटे थे मुंबई। तलाशी में उनके पास मिले 12,000 अमेरिकी डॉलर और 3 लाख भारतीय रुपए। मीका पर फेमा कानून की नाफरमानी का आरोप। नहीं दे पाए देशी विदेशी रुपयों का हिसाब। कस्टम ने कसा शिकंजा। आज तमिलनाडु में रिलीज हो रही कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम। लंबे विवाद के बाद सुलह समझौते से निपटा झगड़ा। फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर एक समुदाय ने जताया था ऐतराज। सुरक्षा का हवाला देकर राज्य सरकार ने लगा दी थी पाबंदी। महाकुंभ में आज फिर गरमाएगी भगवा सियासत। बीजेपी के चुनावी एजेंडे को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। संगम तट पर बैठेगी धर्म संसद। राम मंदिर मुद्दे पर बीएचपी का मार्गदर्शक मंडल पास करेगा प्रस्ताव। धर्म संसद में जुटेंगे देश भर के 7,000 से ज्यादा संत। दोपहर 2 बजे शुरू होगा संतों का समागम। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह कल ही लगा चुके हैं संगम में डुबकी। इलाहाबाद में जमा है पूरा संघ परिवार। महाकुंभ में बीजेपी अध्यक्ष ने संतों के पांव छू कर लिया आशीर्वाद। कहा मंदिर बनने पर ही करोड़ों राम भक्तों को मिलेगा चैन। बीएचपी नेता अशोक सिंघल ने राम मंदिर पर दिखाया सख्त तेवर। बोले संसद ने नहीं लिया फैसला तो साधु संतों की जमात छेड़ेगी आंदोलन। इलाहाबाद में कल हुई विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर हुई चर्चा। बीएचपी की बैठक में जमा हुए देश भर से आए करीब 350 साधु संतों ने कहा एजेंडे में नहीं रहे नरेंद्र मोदी। महाकुंभ में मोदी के कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी का कड़ा रुख। राम आश्रय कुशवाहा बोले माहौल बिगड़ने का अंदेशा हुआ तो मोदी की यात्रा पर लग सकती है रोक। राम आश्रय कुशवाहा के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कलराज मिश्र ने कहा मोदी की यात्रा पर बेवजह उठाया जा रहा है विवाद। कांग्रेस के खिलाफ मुलायम सिंह के तेवर सख्त। कहा कांग्रेस को देश की चिंता नहीं, लगता है पहले ही होंगे चुनाव। आज तक से बोले समाजवादी पार्टी के मुखिया जनता के खिलाफ लिया फैसला तो समर्थन वापसी पर विचार। मुलायम ने कहा मेरे खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल। बोले न्यूक्लियर डील पर समर्थन देना मेरी गलती। मुलायम सिंह यादव ने कहा गरीब पर पड़ी महंगाई की मार। मनमोहन सरकार को किसानों की भी नहीं चिंता। मुलायम ने कहा कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार का शासन, लेकिन राहुल प्रियंका का नहीं चलेगा करिश्मा। बोले तीसरा मोर्चा बनाएगा सरकार। बीजेपी नेता प्रवीण तोगड़िया की बड़ी मुश्किल। मध्य प्रदेश के दमोह में भड़काऊ भाषण देने पर दर्ज हुआ मुकदमा। 24 जनवरी को दमोह में तोगड़िया ने दिया था भाषण। कहा था मैं पीएम बना तो खास तबके से छीन लूंगा वोटिंग का अधिकार। जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संदीप चौधरी ने दर्ज कराया केस। का तोगड़िया के रवैये से भाईचारा बिगड़ने का खतरा।
हैदराबाद में भी तोगड़िया पर दर्ज हो चुका है केस। 1 फरवरी को महाराष्ट्र में उगला था जहर, लेकिन अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तोगड़िया पर बोला हमला, कहा मुझे मालूम है गिरफ्तार नहीं होंगे तोगड़िया, सिर्फ अल्पसंख्यकों को बनाया जाता है निशाना। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की हत्या की साजिश से हड़कंप, पुलिस ने बढ़ाई सोरेन के घर की सुरक्षा। खुलासे के मुताबिक सोरेन के नाम पर दी गई 5 करोड़ की सुपारी, पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया था सुपारी किलर का फोन। यूपी में राज्य मंत्री स्तर के नेता पर एफआईआर करने वाले पुलिस अधिकारी पर गिरी गाज, गोंडा के एसपी नवनीत राणा का तबादला। एसपी नवनीत राणा ने पशु तस्कर का किया था सिंह ऑपरेशन, तस्कर ने की थी पुलिस को रिश्वत देने की पेशकश। पुलिस कप्तान के सामने जानवरों के तस्कर ने लिया था केसी पांडे का नाम। गन्ना अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष हैं केसी पांडे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार जा रहे हैं अमेठी। अमेठी में होगा राहुल गांधी का रोड शो। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे फुर्सतगंज, फिर तिलोई में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सुबह से शाम तक अपने क्षेत्र में घूमेंगे राहुल, आम लोगों से करेंगे मुलाकात, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगे बैठक। तृणमूल अध्यक्ष ममता बनर्जी को आया गुस्सा, कोलकाता में अपने सुरक्षा अधिकारी को लगाई बुरी तरह फटकार। कोलकाता पुस्तक मेले में अपनी किताब के रिलीज से लौट रही थी ममता, गाड़ी आने में देरी हुई तो दीदी ने खोया पाया। भोपाल में पड़ोसी ने ही किया था 8 साल की लड़की का कत्ल, हत्या से पहले किया था रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लड़की की जान पहचान का था आरोपी, मेला घुमाने के बहाने ले गया था। 7 सोमवार को गृह मंत्री के बंगले के पास मिला था बच्ची का शव। बाबा रामदेव के गुरु की गुमशुदगी के मामले में आज सीबीआई दर्ज कर सकती है एफआईआर, कार्मिक मंत्रालय ने जारी की सूचना। गुजरात के साबरकांठा में कांग्रेस नेता की घिनौनी करतूत, लोगों की वफादारी जांचने के लिए खौलते हुए खेल में डलवाए हाथ। हैरान करने वाली वारदात में 40 लोगों के हाथ बुरी तरह झुलसे हार्ट अटैक से गुजरी महिला की मौत, नेता के 2 समर्थक गिरफ्तार। नोएडा में मामूली सी बात पर युवक का कत्ल, जिम के अंदर घुसकर युवक की पिटाई, घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस के मुताबिक अमरपाल के दोस्तों ने ही की उसकी हत्या। कुछ दिन पहले छोटी सी बात पर हुआ था विवाद। हत्या के आरोपी ने फेसबुक का लिया था सहारा, बदला लेने के लिए मांगी थी दोस्तों की मदद, हथियारों की फोटो भी की थी पोस्ट। दिल्ली के सीरियल किलर चंद्रकांत झा को तीसरे मामले में भी फांसी की सजा, सिर्फ कटी लाश के मामले में रोहिणी कोर्ट ने सुनाया फैसला। चंद्रकांत को एक और केस में अदालत सुना चुकी है मौत की सजा, जबकि एक मामले में हुई है उम्र कैद। फरीदाबाद में गैंगरेप की वारदात से हड़कंप, पीड़ित महिला ने कहा धोखे से साथ ले गया गांव का युवक, नशा देकर 5 लोगों ने किया बलात्कार। पीड़ित महिला का बयान, शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं आरोपी। दूसरी ओर आरोपी युवक ने खुद को बताया बेकसूर। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने माना महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है दिल्ली, कहा और ठोस इंतजामों की जरूरत। दिल्ली के हाजीपुर में बलात्कार और हत्या के केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, गुनहगार को सुनाई फांसी की सजा। 2009 में 8 साल की बच्ची के साथ हुआ था रेप, पड़ोसी से बदला लेने के लिए दरिंदे ने रेप के बाद मासूम को उतारा था मौत के घाट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक मकान में लगी आग, फ्लैट के मालिक की आग में झुलसने से मौत। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से काबू में आई आग, शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है आग की वजह। महाराष्ट्र के ठाणे से सटे भिवंडी के केमिकल गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान, आसपास के आधा दर्जन गोदाम हुए स्वाहा। दमकल के आने में देरी से लोग नाराज, गोदाम मालिकों ने कहा वक्त पर मदद मिलती तो कम होता नुकसान। लोगों ने कहा दूर दराज से बुलानी पड़ी दमकल की गाड़ियां, क्योंकि सूर्य की रैली में तैनात थी स्थानीय फायर ब्रिगेड। मुंबई के बांद्रा में एक महिला ने पुलिस अफसर और फायर ब्रिगेड को घंटों किया परेशान, पेड़ पर चढ़कर देती रही खुदकुशी की धमकी।
बेटे के इलाज के लिए आर्थिक मदद चाहती थी सपना नाम की महिला। भाभा अस्पताल में चल रहा है बेटे का इलाज। कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त के समझाने बुझाने पर मानी महिला। फायर ब्रिगेड ने सपना को उतारा पेड़ से नीचे। मुंबई में चलेगा पोस्टर हटाने का अभियान। शहर को सुंदर बनाने के लिए बीएमसी ने सियासी दलों से मांगी मदद। पिछले साल बीएमसी ने हटाए थे 67,000 से ज्यादा पोस्टर। सियासी दलों ने लगाए थे 60% पोस्टर बैनर। प्याज की महंगाई का होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू पर दिखा असर। मुंबई में सलाद की प्लेट से प्याज नजर आया। व्यापारियों ने बताई अपनी लाचारी। कहा 10-12 रुपए में मिलने वाला प्याज बिक रहा है 40 रुपए किलो। दिल्ली में सूफी फेस्टिवल का आगाज। देश विदेश से आए कई मशहूर बैंड संगीत के जलसे में कर रहे हैं शिरकत। फिल्म एनीबॉडी कैन डांस रिलीज के लिए तैयार। कलाकारों ने दिल्ली में किया प्रमोशन। फिल्म में बॉलीवुड के सारे डांस मास्टर हैं मौजूद। विक्की डोनर फेम आयुष्मान खुराना के फिल्म का ट्रेलर रिलीज। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पर्दे पर आएगी फिल्म नौटंकी साला। बेंगलुरु में चल रहे एशिया के सबसे बड़े एयर शो में लड़ाकू विमान राफेल ने चुराई सबकी निगाह। राफेल के करतब देखकर दर्शक हुए रोमांचित। राफेल को हवा में कलाबाजियां खाते देखकर भारतीय सेना पर दर्शकों को हुआ फख्र। एचएएल ने बनाए गए हल्के हेलीकॉप्टर रुद्रा का प्रदर्शन भी रहा शानदार। एरो इंडिया में सुखोई की कलाबाजियों ने दर्शकों को किया हैरान। हवा में तकनीक और रफ्तार की जुगलबंदी। एरो इंडिया में भारत के अलावा चेक रिपब्लिक के फ्लाइंग ईगल्स का शानदार शो। पहली बार लिया शो में हिस्सा। बेंगलुरु के नीले आसमान पर दिखा C-130 सुपर हरक्यूलिस का जलवा। एरो शो में भारतीय हेलीकॉप्टर सारंग का भी जलवा। एक साथ 4 हेलीकॉप्टर के शानदार करतब। एरो शो में 700 कंपनियां ले रही हिस्सा। देश के 78 प्रतिनिधियों की भी मौजूदगी। एरो शो में 27 देशों का जलवा। अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, बेल्जियम और साउथ अफ्रीका भी मौजूद। हर 2 साल के बाद होने वाले एरो शो का यह नवा मौका। पिछले शो के मुकाबले ज्यादा बड़े क्षेत्र में आयोजन। भारत के तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार की बढ़ सकती है मुश्किल। बीसीसीआई के मैच रेफरी ने कहा मानसिक रूप से बीमार है प्रवीण। बीसीसीआई की कॉर्पोरेट ट्रॉफी के दौरान भद्दी भाषा के इस्तेमाल का मामला। ओएनजीसी की ओर से खेल रहे हैं प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार के खिलाफ रेफरी ने बीसीसीआई को भेजी रिपोर्ट। लिखा बहुत जल्दी टीम के साथियों से उलझ जाते हैं प्रवीण। भारत दौरे के लिए आज रवाना होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का पहला जत्था। 22 फरवरी को चेन्नई में शुरू होगा पहला टेस्ट। महिला वर्ल्ड कप में आज 7वें स्थान के लिए भिड़ेंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें। सुबह 9 बजे से कटक में होगा मैच। ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया ने पहले दिन 5 विकेट खोकर बनाया 330 रन। क्रीज पर हरभजन और रैना। मुरली विजय ने ईरानी ट्रॉफी में खेली 116 रनों की पारी। आज सुरेश रैना पर रहेगी निगाह। रैना 36 रन पर नाबाद। ऑस्ट्रेलिया ने कैनबरा में तीसरा वनडे जीतकर सीरीज में बनाई 3-0 की अजेय बढ़त। वेस्ट इंडीज को 30 रनों से हराया। पाक क्रिकेटर सलमान बट और मोहम्मद आसिफ आईसीसी के फैसले को स्विट्जरलैंड में देंगे चुनौती। स्पॉट फिक्सिंग में दोनों पर लगा है बैन। मंसूर अली खां पटौदी की याद में बोर्ड हर साल कराएगा लेक्चर। इस साल 20 फरवरी को चेन्नई में सुनील गावस्कर करेंगे उद्घाटन। अमेरिका के जॉर्जिया में भीषण सड़क हादसा। 2 दर्जन गाड़ियों की टक्कर। धुंध की वजह से हुए हादसे में ली 3 जिंदगी, कई घायल। अमेरिका के फ्लोरिडा में हादसे के बाद पुल पलट का ट्रक। हादसे में एक शख्स की मौत। 4 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन।
इंडोनेशिया में विपक्ष के एक नेता शुक्री दलेन की हत्या घटना के बाद उत्तर अफ्रीकी मुल्क में भारी तनाव। राजधानी काहिरा में राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, महिलाओं ने की आजादी के साथ सम्मान की मांग। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में बादल फटने से बड़ी तबाही, 29 लोगों की मौत, भारी बारिश से घरों को भी हुआ नुकसान।